हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या कोई गुरु अपने शिष्य का अंगूठा मांग सकता है बिना कुछ सिखाए, बिना कोई ज्ञान दिए हुए? और ये एक प्रसंग है महाभारत का, जिसमें आचार्य द्रोणाचार्य एक शिष्य, मैं ये नहीं कहूंगा उनका शिष्य, शिष्य के द्वारा गुरु को गुरु माना गया, मगर गुरु के द्वारा शिष्य को शिष्य नहीं माना गया। एज पर कहानी, ऐसा कहानी में है कि जो एकलव्य थे वो क्षत्रिय नहीं थे। इस वजह से द्रोणाचार्य उनको दीक्षा नहीं दिए, दीक्षा शिक्षा नहीं दिए। तो मेरा प्रश्न है, क्या महाभारत में भी जातिवाद था? क्या भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी जातिवाद था, जाति प्रथा था? अगर जाति प्रथा था और इस तरह का था कि एक शूद्र बालक या नॉन क्षत्रिय को ज्ञान नहीं मिल सकता, तो मेरे हिसाब से हम और आप महाभारत को समझने में कुछ भूल कर रहे हैं, कुछ गलत कर। कहानी में यह है कि एक बार अर्जुन को द्रोणाचार्य अपने साथ घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं एक जंगल में। और वहीं जंगल में एकलव्य नामक एक बालक रोज आचार्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके, स्थापित करके, उनको गुरु की तरह साक्षी मान करके, और वो रोज तीर धनुष का अभ्यास कर रहा है। तो जब ये लोग जंगल में पहुंचे तो इनके साथ एक कुत्ता भी होता था। वो कुत्ता एकलव्य के पास पहुंचा और भौंकने लगा, और एकलव्य डिस्टर्ब होकर के उन्होंने उस कुत्ते को ऐसा बाण मारा कि बाण उसके मुंह में तो लगा, लेकिन उसको थोड़ा भी नुकसान नहीं, बस वो आवाज बंद हो गया। अब वापस कुत्ता उसी अवस्था में जब द्रोणाचार्य के पास गया, तो आचार्य श्री देखे कि ये तो बड़ा उच्च स्तर का बाण किसी ने इसको मारा है, कि जिससे इसको कोई हानि भी नहीं हुआ और इसका भौंकना भी बंद हो गया। तो ऐसा कहते हैं कि वो उस कुत्ते को पीछा करते करते जब एकलव्य के पास पहुंचे, तो उसके पीछे पीछे जाते हुए तो देखते हैं कि वो उनकी प्रतिमा को बना करके और धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। वो देखते ही समझ गए कि ये तो अर्जुन से भी ज्यादा पारंगत है। तो फिर वो एकलव्य उनको देख करके उनके चरणों में गिरा और उनको सारा बात बताया कि हम आपके पास आए थे शिक्षा के लिए, आपने मना कर दिया था। तो आप जब शिक्षा देते थे हम छुप करके देखते थे, और देखते देखते जितना सीख सके वो आपकी कृपा से ही सीखे। तो अब आचार्य द्रोणाचार्य उससे बोले कि हम तुमको शिष्य तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक तुम गुरु दक्षिणा नहीं दो। तब बात ये आता है कि गुरु दक्षिणा का तो एकलव्य भी नहीं सोचा होगा कि वो उसका अंगूठा मांग लेंगे। तो एकलव्य बोला, आप जो मांग लीजिएगा हम वो गुरु दक्षिणा देने के लिए आपको तैयार हैं। तो कहानी में ऐसा है कि द्रोणाचार्य एकलव्य से उसका अंगूठा मांग। कहानी में ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा अन्याय है। एक ऐसा धनुर्धर जो परम ज्ञान को उपलब्ध था, और आचार्य ने जिनको वो गुरु मानता था वो आकर के उसका अंगूठा छीन लिया, मतलब उसका सारा ज्ञान वहीं खत्म कर दिया, धनुर्विद्या का। कहानी में ऐसा है कि वो अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ बनाना चाहता, मगर अर्जुन उस लायक उस समय नहीं हुए। ऐसे तो समझ में आता है कि आचार्य बायस्ड थे,
मगर इसका यौगिक व्याख्या क्या हो सकता है? जस्ट थिंक, कितना सुंदर व्याख्या है। जब साधक साधना करते 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 अंतर्ज्ञान उपलब्ध होता है, उससे पहले उसके भीतर उसको आवाज सुनाई देता है, जिसको अनहद नाद कहते हैं। ये जो कुत्ता वहां गया, भौंक रहा था, ये अनहद नाद का प्रतीक है। तो साधक ने क्या किया, ऐसा बाण चलाया कि जिससे वो आवाज बंद हो गया, माने अपनी साधना को और तीव्र किया और उस आवाज के परे हो गया, आगे बढ़ गया जहां ये नाद नहीं है। मतलब कर्मातीत अवस्था हो, या यूं कह लीजिए शिवत्व अवस्था हो। एक्चुअली इस कहानी में कर्मातीत सबसे सटीक बात, वो कर्मातीत हो गया, मतलब कर्म से परे हो गया। जब साधक कर्म से परे हो जाता है तो गुरु, ये सिंबॉलिक है कि उन्होंने इसका अंगूठा मांग लिया, मतलब उसको कर्मातीत कर दिया, मुक्त कर दिया, आवागमन से मुक्त हो गया। वो साधक का परम अवस्था है। उसको शुरुआत में दीक्षा न मिलने का मतलब है कि अभी वो क्षत्रिय की अवस्था में नहीं पहुंचा था। तो साधक जब तक क्षत्रिय मतलब रजगुण से प्रभावित, रजगुणी ही साधक साधना कर सकता है, उच्चतम अवस्था का साधक। तो ये जब रजगुण को प्राप्त हुआ तो वो खुद से, उसके गुरु उसके भीतर ही उतरे, वो प्रतिमा बनाया और संकल्प, मतलब एकनिष्ठ हुआ कि हमको इस जन्म और मरण से पार जाना। तो वो बस निरंतर दिन रात साधना करते चला गया। और साधक को ये पता भी नहीं होता है कि वो कर्मातीत कब हुआ। जब वो कर्मातीत हुआ तो उसके भीतर ही गुरु का आविर्भाव हुआ और उसका अंगूठा मांग लिया गया। मतलब अब आगे कर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, न कि इसलिए कि तुम प्रतिस्पर्धा में अर्जुन से आगे निकल गए। धन्यवाद।